मनुष्य जब अकेला बैठा हुआ कुछ सोचता है ना, तो वो अपने जीवन में आए हुए बुरे दिनों के बारे में अधिकांश सोचता है। अच्छे के बारे में तो वो कभी कभी सोचता है, लेकिन का बरसा, जब कृषि सुखाने गया समय, फिर का पछताने। जो समय निकल गया, जो आपके साथ घट गया, वो लाख कोशिश करने के उपरांत भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए पीछे चाहे आपके अच्छे दिन गुजरे हों, चाहे बुरे दिन गुजरे हों, उनके विषय में सोचकर परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही आनंदित होने की आवश्यकता है। बस अपने वर्तमान क्षण को जीना है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल और केवल ये ही क्षण होता है, वर्तमान क्षण होता है। बीता हुआ क्षण या आने वाला समय उसके साथ कैसा होगा, इसके बारे में तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पीछे के बारे में सोचा जा सकता है, अगले के बारे में कल्पना की जा सकती है। जिया केवल वर्तमान समय में ही जाता है, वर्तमान के हिसाब से ही हम जी सकते हैं। मौत तो आनी है, निश्चित ही आनी है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हाँ, ये ख्याल झूठा है। इसलिए प्रभु भक्ति के साथ साथ आप इस समय को, जो आपका वर्तमान है, उसे भरपूर जीने का प्रयास करो। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूं। सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी स्वप्न जरूर देखते हैं। स्वप्न अलग अलग तरह के, कई अप्रत्याशित, कई अविश्वसनीय घटनाएं स्वप्न में दिखाई देती हैं। कई बार हम स्वप्न में बहुत अधिक अमीर हो जाते हैं, और कभी बहुत अधिक गरीब हो जाते हैं। कई बार बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, और कभी बहुत अधिक ताकतवर। कई बार बड़ी अविस्मरणीय घटनाएं हमारे सामने आती हैं, बहुत अधिक समृद्ध, बहुत अधिक गरीब। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, हम मुस्कराने लगते हैं। कई बार सोचते भी हैं ऐसा हमारे साथ क्यों घटा स्वप्न में, लेकिन कई बार मुस्कराते हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना, कि जैसे ही नींद टूटती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो जो हमने स्वप्न में देखा था। एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, और स्वप्न में उसके पीछे कई जंगली जानवर पड़े हुए थे। वो जंगल में दौड़ा चला जा रहा था, दौड़ा चला जा रहा था, दौड़ा चला जा रहा था। डर उसके चेहरे पर था मौत का, क्योंकि पीछे कई सारे जानवर पड़े थे। उसे पता ही नहीं चला कि सामने एक कुआं है। दौड़ता दौड़ता, कभी पीछे देखता, कभी आगे देखता, दौड़ता दौड़ता वो उस कुएं में एकाएक ही गिर गया। कुएं में गिरता देखकर वो उसे और अधिक खौफ हुआ, उसे महसूस करके कि मैं कुएं में गिर रहा हूं। उसने कुएं की अंदर उसकी दीवार पर एक उगी हुई एक मजबूत झाड़ी को पकड़ लिया। अब वो कुएं में लटका था। उसने ऊपर नजर उठा करके देखा, वो जंगली जानवर कुएं में झांक रहे थे कि कब इसे हम अपना निवाला बनाएं। लेकिन अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। एकाएक ही उसने नीचे से कुएं की तरफ से फुंकारने की आवाज सुनी। गर्दन झुका करके नीचे उसने देखा, तो कई सांप कुएं में मौजूद थे, जो अपना फन चौड़ा करके उसे डसने को तैयार बैठे थे। अब तो उसके तिरपन कांप गए। अगर नीचे गिरूं तो सांप काट के खा जाएंगे, और ऊपर निकलूं कुएं से बाहर तो ये जानवर। वो बड़े ही असमंजस में था, साथ ही बहुत अधिक डर में था। उसे लग रहा था मौत तो अब अपना निवाला मुझे निश्चित ही बनाएगी। एकाएक ही उसे उस डाल के हिलने का एहसास हुआ, हिलने का, जिसको उसने पकड़ के कुएं में अपने आप को लटका के रखा हुआ था। और जैसे ही उसने टहनी की जड़ को देखा, उसके तिरपन कांप गए, थर थर कांपने लगा, और अधिक तेजी से। वो पहले भी कांप रहा था, लेकिन अब उसके कांपने की गति बढ़ गई थी। उसने देखा उस टहनी की जड़ जो कुएं से निकली हुई थी, उसके चारों तरफ दो चूहे घूम रहे थे। दो चूहे, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। अब वो चूहे दोनों उस टहनी की जड़ को काट रहे थे। तिरपन तो कांपने तय थे ना, कोई भी होगा तो कांप जाएगा। अब उसे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था, बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, नहीं बच सकता था, क्योंकि कुछ देर के बाद में जड़ कटनी थी, और वो नीचे गिर जाता कुएं में। सांप उसे डस लेते और मृत्यु हो जाती।
ऐसे में वो कैसे बचे, ऊपर के जानवरों से भी, नीचे के सांपों से भी, और इस चूहे के द्वारा काटे जाने वाली जड़ से उत्पन्न खोप से कैसे बचेगा वो? बस एक ही उपाय है, कोई उसे जगा दे। जैसे ही वो जागेगा तो क्या होगा जानते हैं आप? अच्छी तरह से जानते हैं भैया। जानवर भी नहीं रहेंगे, सांप भी नहीं रहेंगे, ना वो कुएं में लटका हुआ होगा और ना ही पेड़ को वो चूहे को तर रहे होंगे, वो होगा अपने बिस्तर पर। उस समय उसका सबसे बड़ा मददगार, उसका शुभ चिंतक, उसका हितैषी कौन होगा? वो जो उसे उस निंद्रा से जगा दे। हम सबके साथ यही तो हो रहा है। संसार में सांप भी हैं, संसार में जानवर भी हैं, संसार में चूहे भी हैं। ये जो दिन और रात रूपी जो दो चूहे हैं ना, ये निरंतर उसी समय से, जब से हम इस जिस्म में आए हैं, निरंतर हमारे समय को, हमारी उम्र को काट रहे हैं। दिन काट रहा है, रात काट रहा है, निरंतर हमारी उम्र घटती चली जा रही है। और इस संसार में जो कार्य हैं अलग अलग तरह के, अच्छे और बुरे, वो सांपों और जानवरों की तरह हमें भयभीत किए हुए हैं। ऐसे में कौन हमें निकालेगा मृत्यु के मुख से? हमें निकालेगा वह जो हमारा शुभ चिंतक होगा, जो हमें बताएगा ये स्वप्न है। मोह निशा जग सोबनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जाग जाता है वो जोगी है। उसे जोगी कौन बनाता है? शुभ चिंतक उसे पकड़ करके ले जाता है गुरु के चरणों में, और गुरु बताते हैं जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, ये संसार तो माया है। मोहरूपी रात्रि में सारा संसार सोया हुआ है। ए इंसान, तो ये है ही नहीं, ये संसार केवल एक माया है, यह संसार स्वप्नवत है। तो जाग जा। जो जाग जाता है वही जोगी है, अपने आप को पहचान लेता है, जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, जीवन के उद्देश्य को पहचान करके अपने जीवन को गुरु के आदेशानुसार चलाना बहुत जरूरी है। और जो गुरु के शरण में पहुंच करके अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेता है, इस समय के चक्र को जो पहचान लेता है सदगुरु की कृपा से, वो उसी क्षण से जीवन का आनंद उठा देना आरंभ कर देता है। दुख सुख दोनों को सम समझकर वो जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए जीना आरंभ कर देता है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख ना सम रहते कभी, आते कभी जाते कभी। ये सम नहीं रहते, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। लेकिन जो स्थिर प्रभु परमेश्वर है, जो ना कहीं आता है ना जाता है, जो इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में भी स्थिरता आ जाती है। वो डगमगाता नहीं है, वो गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन को जीते हुए इसका हर क्षण का इसके आनंद प्राप्त करता है। और ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है जोगी, जो जान गया है सत्य क्या है असत्य क्या है। आप जाने क्या? यदि हाँ तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और यदि नहीं तो आप इस रहस्य को जानने का अवश्य प्रयास कीजिए। पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाने के बाद कृपा करो, बख्शिश करो। वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।